हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके जस्ट पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.5 तक का जो सोल्यूशन कर लिया था समाप्त। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का सोल्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली एक्सरसाइज 3.6 के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ अलग लेवल का है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना, यहाँ पे जो है काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तकरीबन 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने 4 क्वेश्चंस आपको लिख दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर जो आप कोई नए स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैं आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और साथ ही साथ ब्रजगुणन विधि से और ग्राफीय विधि से, जो कि हर एक बार जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब का जो डिस्कशन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो अगर आप जो है उन सब वीडियोज को नहीं देखे तो प्लीज आप जरूर से उन वीडियोज को देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब कर रहे हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बता रखा है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और साथ ही साथ ब्रजगुणन विधि। ठीक है, और खैर आलेखीय विधि तो बात की बात है, उन सब देखो हर एक क्वेश्चन को हम आलेखीय विधि से हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा जो प्रोसेस चलता है ना, तो बेसिकली हम 3 तरीके जो है इस्तेमाल में लेते हैं अधिकांशतः। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो है हम कौन सा तरीका अपनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनमें से जो है 2 तरीका आपको काम करने वाला है। पहला कि अगर आप इसमें विलोपन विधि लगा दोगे, विलोपन विधि क्या होता है पता है ना, कि चीजों को जो है इलिमिनेट कर देना, यानी कि खत्म कर देना। ठीक है, तो अभी आप जो है हर एक दोनों समीकरण में, मतलब हर एक में तो दो समीकरण है ही ना, तो क्या कर सकते हो कि चीजों को खत्म करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/2x है, यहाँ पे 1/3x है, तो मैं ये चाह रहा हूंगा कि इसमें से x वाले वेरिएबल को कैंसिल कर देता हूं, मतलब इलिमिनेट करना है, और इलिमिनेट करने वाला मेथड कौन सा है, विलोपन विधि। तो मैं क्या करूंगा कि इस फर्स्ट वाले समीकरण में से 1/3 गुना कर लूंगा, तो यहां से हो जाएगा 1/6x, और यहां से मिलेगा, अगर मैं इसमें 1/2 गुना करूं तो यहां से भी हो जाएगा 1/6x। ठीक है, दोनों को अगर घटा लेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा ये है कि इलिमिनेशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि से जो है क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये लॉजिक हम सब में लगा सकते हैं। ये देखो 2/√x है, ये 4/√x है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली चीजें इस तरीके से इसमें अरेंज्ड है कि हम लोग जो है गुना वगैरह करके इसको कैंसिल आउट करके जो है बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है विलोपन विधि यानी कि इलिमिनेशन मेथड काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा। और अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल, प्रतिस्थापन विधि से भी इन समीकरणों को हम जो है हल कर सकते हैं। कैसे? प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है कि किसी भी समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को अलग करना होता है। ठीक है, उसके बाद उस वेरिएबल बराबर समथिंग को दूसरे समीकरण में डालना होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी इजी है, इसमें से किसी एक वेरिएबल बराबर समथिंग निकाल लो और जो समथिंग आएगा इसमें डाल देना। ठीक है, उसको बना देना समीकरण नंबर 3, जो इसमें से आप समथिंग निकाल लोगे। ठीक है, ये जो सब चीजें मैंने आपको बता रखा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, पहला प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, एंड देन दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आपको कहूं तीसरा ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। वैसे ग्राफीय विधि से कोई बनाएगा नहीं, ग्राफीय विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधि से जो है इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपको चौथा वाला जो है बताऊं कि ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि से क्या इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ब्रज गुणन विधि में होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, एंड देन a1b2 माइनस a2b1, एंड देन y बराबर a2c1 माइनस a1c2।
एंड देन बटा में a1b2 माइनस a2b1। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज हैं, क्या इसमें आप चेक कर पा रहे हैं कि इसमें हमें जो a1 b1 c1 इस चीजों का जो जरूरत पड़ता है। अब आप पूछोगे कि ये वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन अब आप देखो, पहले ध्यान देखो कि इसमें जो a1 b1 c1 है एक्चुअल में ये है क्या। जब मैंने आपको बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का सामान्य सूत्र, तो वो है a1x b1 बाई एंड देन प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 बाई एंड देन प्लस c2 बराबर 0। सो फिलहाल यहां पर देखिए, दोनों समीकरण में से पहला समीकरण के बगल वाला x के बगल वाला है a1, बाई के बगल वाला b1 एंड देन बचा हुआ c1। ठीक है, तो बेसिकली a1 b1 c1 ये सब है क्या। तो देखो, वेरिएबल के बगल वाला a1, वेरिएबल के बगल वाला b1 मतलब बाई वेरिएबल के। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अभी आप समीकरण देख रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसमें आप अभी नोट नहीं कर सकते हो a1 b1 c1। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं इसमें भी हम नोट कर सकते हैं कि चलो x के बगल में 1/2, नहीं, तो ये आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ना, ये हमारा जनरल फॉर्मेट है, मतलब कि सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है ये ऊपर के साइड है ना, मतलब बेसिकली ऊपर है। ठीक है, इस बट्टा में तो नहीं है ना वेरिएबल, और यहाँ पे जो आप वेरिएबल चेक कर रहे हो ये बटा में है। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो ये हमारा जनरल फॉर्मेट में नहीं है। और अगर आप इसमें से नोट कर दिए हैं कि a1 बराबर 1/2, b1 बराबर 1/3, तो ये आपका गलती हो गया। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का जनरल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अभी ये जनरल फॉर्मेट में है नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल बटा में है। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल बटा में रहेगा, देन अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो आप देख रहे हो कि ये जो सामान्य सूत्र है, ठीक है, तो इसको जब फॉलो करेगा, मतलब इसमें अगर a1 b1 c1 अगर हम नोट कर पाएंगे तभी तो इस मेथड से बनाएंगे। तो नहीं फॉलो कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको ब्रजगुणन विधि से ही बनाना चाहता हूं, देन हमें क्या करना पड़ेगा। तो हाँ, हमारे पास तरीका है, वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो 3 तरीके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, तो इन तीनों तरीके से अभी भी ये क्वेश्चंस बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि ब्रजगुणन विधि से इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बताता हूं एक चीज और, कि प्रतिस्थापन विधि से ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबी हो जाएगा। बनेगा ऑब्वियसली आंसर आएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बट विलोपन विधि की अगर हम बात करें, मतलब एलिमिनेशन मेथड, तो ये थोड़ा सा सही है। अगर मैं यहाँ पे 1/3 गुना कर लूं, फर्स्ट समीकरण में कितना 1/3, और सेकंड में कितना गुना कर लो। अच्छा, ये समीकरण है। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि सिर्फ RHS में गुना कर रहे हैं। ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड समीकरण है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट में से 1/3 गुना करूं एंड देन सेकंड में से 1/2, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला चीजें जो है आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, और दोनों को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिर देखो ना, दोनों एक ही साइन में, इसलिए दोनों को घटा लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चंस में कर सकते हैं। मतलब ये जो विलोपन वाला विधि है ना, काफी बढ़िया तरीके से इसमें जो आपको आंसर देगा। ठीक है, ग्राफीय विधि तो इसमें हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ग्राफीय विधि से ये सब क्वेश्चन में कौन सॉल्व करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं ग्राफीय विधि से सॉल्व करो, तो क्योंकि लंबा प्रोसेस है ना, तो वो उसमें जो 5 नंबर हमें मिलता है तो उसको, और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ग्राफीय विधि वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो कुछ इस तरीके से, मतलब सिंपल क्वेश्चन देता है। ठीक है, क्योंकि उसको खुद पता है कि ग्राफ बनाने में काफी कठिनाई है, तो ऑलरेडी समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्यों इसको दें। अभी आप इसको अगर इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब क्वेश्चन को आपको नहीं बोलेगा ग्राफीय विधि से। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा मुद्दा है कि ये जो क्वेश्चन है सबके सब, इसको ब्रजगुणन विधि से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखना जरा ध्यान से। ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए इसको जो उस वाले फॉर्मेट में तो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे लाएंगे। ऐसा करते हैं कि जो वेरिएबल नीचे में दिया हुआ है ना, पहले तो आप इनमें से हर एक क्वेश्चन को जो सावधानी से देखो। हर एक क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, और क्या कहना चाहता है देखो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें जो वेरिएबल है, जैसे 1/x, मतलब वेरिएबल नीचे आ गया है ना, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जरा आप ध्यान से देखिए। इसमें 1/x है तो इसमें भी 1/x है, 1/y है तो 1/y है। मान करके चलूं कि 2 के बगल में 1 है, मान करके हम चल रहे। ठीक है,
तो 1/√x हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 1 करेंगे तो क्या ही दिक्कत है, 2 गुने 1 2 ही तो होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 1/√x एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर दूं 1/√x, यहाँ पे 1/√y, यहाँ पे भी 1/√y, यहाँ पे 1/x 1/x, बाई तो बाई 1/x माइनस 1 1/x माइनस 1, क्योंकि एक हम अगर 6 में से गुना करेंगे तो वो बेसिकली 6 ही रहेगा ना। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ चीजें हमेशा जो है दोनों समीकरण में सिमिलर है। ठीक है, और इसी तरीके वो क्वेश्चन देता भी है ताकि जो है इसको बना सके हम आराम से ब्रजगुणन विधि से। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली इसमें करना ये होता है कि जो चीजें आपको सिमिलर दिख रही है उतना बराबर समथिंग हम चाहते हैं कि अभी तो फिलहाल देखिए ये क्वेश्चन जो है उस फॉर्मेट में नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे वेरिएबल को मान करके उसको बनाने का कोशिश करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखना एकदम आराम से चेक करो। अगर मैं इसका सॉल्यूशंस की बात करूं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, तो इसमें देखना सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये चीज देख दो, पहले आप ये चीज देखो। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, माना कि 1/x बराबर u एंड देन 1/y बराबर v। ठीक है, ऐसा करने से फायदा होगा। ठीक है, 1/x को अगर आप u बनाए हो, 1/x को अगर आप u बनाए हो, ठीक है, तो इतना के जगह पे तो आप u रखोगे ना, तो u एंड देन बटा में कितना है 2। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1/2 एंड देन बटा में x है। ठीक है, तो इसको तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, देखना, तो इतना के जगह पे हम कितना रख देंगे u, तो ये हो जाएगा u एंड देन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 तो नीचे में है ही ना, तो e/2 एंड देन यहाँ पे इसी तरीके से कितना हो जाएगा v बटा में 3, v बटा में कितना 3 एंड देन बराबर कितना है 2 तो है ही। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, यानी कि 6 से जो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 6 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे 3u बचेगा एंड देन यहाँ पे से 2v बचेगा एंड देन बराबर का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो 6 से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके, इसको फर्स्ट सेकंड नहीं बनाना है, ये तो मैं उस टाइम आपको बता रहा था। ठीक है, कि जब आप जो है विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तब। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला समीकरण क्या बनेगा, 1/3u नहीं 1 सेकंड, u/3। ठीक है, देखो 1/x को u बनाना है ना, तो ये हो जाएगा u/3 एंड देन फिर से इतना को v बोलना है तो v/2, v/2 एंड देन बराबर कितना है 13/6। इसमें भी 6 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2u एंड देन ये हो जाएगा 3v एंड देन 6 से 6 कट लेगा तो हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ओके, अब इस समीकरण और इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए। अभी जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन जो हमारा था x और y के फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल x और y चल रहा था उसको हमने हटा दिया और हमने नया वेरिएबल जनरेट कर दिया है u एंड देन v। अब यहाँ पे चेक करो, u और v तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ना, इन दोनों समीकरण में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 में नोट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से होगा a1 बराबर कितना u के बगल वाला 3, b1 कितना तो v के बगल वाला, देखो हम लोग नोट करते हैं, तो यहां से हम नोट कर लेते हैं कि a1 बराबर 3 इसके बगल वाला, b1 बराबर 2 एंड देन c1 बराबर कितना -12। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, a2 बराबर 2 एंड देन b2 बराबर कितना 3 एंड देन c2 बराबर कितना -13। ठीक है, ओके, अब हम यहां से क्या करेंगे कि u और v का जो है वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते तो खैर यही सब काम है, बट थोड़ा सा वो पता है क्या गलती करते हैं कि इतना दूर करने के बाद लिखते हैं x बराबर, नहीं, x बराबर आप कैसे लिखोगे, आप यहां से लिखोगे u बराबर, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो ब्रजगुणन विधि बता, तो x बराबर नहीं लिखना होता है, यहाँ से लिखना होता है u बराबर, क्योंकि अगर वेरिएबल x के फॉर्मेट में होता तभी तो हम x बराबर लिखते थे,
बट यहाँ पे देखो ना वेरिएबल जो है यू और भी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे यू बराबर एंड देन उसके बाद भी बराबर। तो ई बराबर समझो एक्स बराबर फॉर्मूला है, ठीक है। तो ई बराबर कितना b1c2 माइनस b2c1 बटा में a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो b1 की जगह पर कितना b1c2, तो 2 गुने माइनस 13 माइनस का 26 एंड देन माइनस b2c1, तो b2 एंड देन c1 कितना है माइनस 12, तो माइनस का कितना हो जाएगा 36 माइनस का 36, ठीक है। एंड देन बटा में आ जाओ a1v2 यानी 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है। एंड देन a2b1 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आंसर आएगा, तो ये तो प्लस 36 है, तो 36 में से 26 घट जाएगा तो 10 एंड देन 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2, u बराबर हो गया 2, ठीक है। इसी तरीके से देखना हम निकालते हैं v बराबर, ठीक है, v बराबर, तो v बराबर मतलब y बराबर, ठीक है, a2c1 माइनस a1c2 एंड देन डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a2c1 माइनस 24 एंड देन उसके बाद माइनस, ठीक है। उसके बाद a1 एंड देन c2 माइनस 39, देखो ना माइनस 13 गुने माइनस 3, तो माइनस का 39 और बट्टा में तो खड़े ही रहेगा ना, तो 9 माइनस 4 मतलब कि 5 ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, हम इसको कर देते हैं प्लस का 39 एंड देन माइनस का 24 और बटा में 5, ठीक है। तो 39 में से 24 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 5 या 15 यानी कि 3, ठीक है। अब देखो अभी हमने जो वैल्यू निकाला है u और v का, ठीक है, बट हमें तो चाहिए था x और y का। तो यहाँ पे अब आप जो वैल्यू डालना स्टार्ट करो, ठीक है। चूंकि 1/x बराबर u, बट u बराबर हमने लाया कितना है 2, ठीक है। अब देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/x बराबर 2, तो इसको जो है आप उलट लो, ठीक है। 2 के बटा में समझो कि 1 है, ठीक है। तो इसको उल्टोगे तो इसको भी उलटना पड़ेगा, तो इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा और इसको उल्टेंगे तो इधर हो जाएगा 1/2, ठीक है। सो फाइनली x बराबर 1/2 हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, और इसी तरीके से 1/y बराबर कितना v, तो v बराबर हमने माना कितना है, सॉरी कितना आया है आंसर में 3 आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप इसको उल्टोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से देखिए हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन जो है ना काफी इजी है, मतलब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या करना है कि 1/√x को आपको u बना देना है और 1/√x को सॉरी 1/√y को v बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो देखना, अच्छा यहाँ इस पे इसको कैसे बनाना है, तो एक काम करना है, इसको जो आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कि आप इसमें जो विलोपन विधि लगा लो, एकदम काफी सिंपल से बन जाएगा। ये दोनों ऑलरेडी प्लस और माइनस साइन में है ना, बस हम क्या करेंगे कि इसमें से 4 गुना कर लेंगे और इसमें से 3 गुना कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों निपट लेगा और इसमें एलसीएम वगैरह करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें आ जाइए। तो इसमें क्या करना कि 1/x - 1 बराबर u बना देना, 1/y - 2 बराबर v बना देना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है, देखना ध्यान से। 1/x - 1 बराबर जब आप u बनाओगे, ठीक है, तो इतना को तो आप u बोल दोगे तो हो जाएगा 5u एंड देन प्लस यहां से हो जाएगा 1 जब y - 2 को v बोल दोगे तो ये हो जाएगा v एंड देन बराबर का 2, यहां से हो जाएगा 6u एंड देन माइनस का 3v बराबर 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे सिमिलरली इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये फर्स्ट एंड देन ये सेकेंड। अब देखिए क्या करना है कि जैसे ही यहां से आप u और v का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो फिर से इसके बराबर रख देना। कितना को आप जो है माने थे, तो आप माने थे 1/x - 1 बराबर u, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू डाल देना, u बराबर जो आएगा उसके बाद आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 1/y - 2 बराबर कितना v मान रही है वो, ठीक है।
तो v बराबर जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू रख देना, देन y बराबर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, वैसे ये सब क्वेश्चंस जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बट हमें तो करना तो जरूरी है। ठीक है, तो वैसे ही ये वाला एक्सरसाइज और इसके अगला वाला एक्सरसाइज जो एडिशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, मतलब विविध प्रश्नावली, तो मे भी शायद हो सकता है कि इससे कुछ क्वेश्चन आ सके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बट इसके अगला वाला एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, क्योंकि वो जो है एडिशनल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग तो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 तक कर लिया है, इसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में अच्छा लगा होगा, सब कुछ जो है आसानी से समझ में आ गया है, देन वीडियोज को जो है कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए।